गोहाना के शहीद मदन लाल ढींगरा स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय गान की धुन के बीच एसडीएम अंकित कुमार ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की आजादी में हरियाणा के वीरों का भी अहम योगदान रहा है और शहीदों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। समारोह में शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं अलग अलग स्कूलों से पहुंचे 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इसके साथ ही समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। हालांकि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राई विधायक कृष्णा गहलावत को पहुंचना था, लेकिन वह समारोह में नहीं पहुंची। ऐसे में एसडीएम अंकित कुमार ने ही ध्वजारोहण से लेकर परेड की सलामी तक समारोह की कमान संभाली। समारोह में देशभक्ति और विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यहाँ पे मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के हरियाली तीज का त्यौहार भी पावन त्यौहार भी मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा यह पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली। महात्मा गांधी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व ने अंततः 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व के सबसे बड़े और सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। यह हमारी 8 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा है, जिसने इस भारत देश को एक सशक्त, मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। आज मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिक और विशेष रूप से नमन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में भी वे तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, सर्वभूता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जब जब भारत की अस्मिता को चुनौती दी गई है, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। हरियाणा की धरती वीरता, त्याग और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि 10 मई 1857 को अम्बाला में उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलख जगाई थी। उस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। आज का भारत केवल अपने सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हिस्सा लेने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य का सकल राजस्व घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्ष 2026-27 में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि दर को दर्शाता है। यह आर्थिक प्रगति, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों के संतुलित विकास का परिणाम है।